जी शेफ़ में खुशामदीद। उम्मीद है आप फिट-फाट होंगे। आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मेरी रेसिपी देखने के लिए मेरी वीडियो को क्लिक किया। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट से मिलने वाली चिकन बिरयानी। मैं आपको मुकम्मल गाइड करते हुए बेहद लज़ीज़ तय वाली चिकन बिरयानी बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर चिकन बिरयानी बना सकें। मैं आपको 3 पाव चावल और 1 किलो चिकन की बिरयानी बनाना बताऊंगी। चलते हैं बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबसे पहले बिरयानी बनाने के लिए कोरमा तैयार करेंगे, जिसके लिए घी मैंने कढ़ाई में डाल लिया है 250 ग्राम। 1 पाव मैंने प्याज लिए हैं, इनको बारीक मैंने काट लिया है। प्याज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज़ों को हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि ये ब्राउन हो जाएं, इनको सिर्फ हमने पिंकी सा करना है। तो व्यूअर्स, आपको मैं प्याज पिंक करके दिखा देती हूँ। प्याज़ों को फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें, हमारा प्याज पिंकी और सॉफ्ट हो चुका है। हमें बस इतना ही प्याज चाहिए था। अब इसमें मैं शामिल करूँगी चिकन मैंने लिया है 1 किलो और इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर लूँगी। अब हमने चिकन को इतना फ्राई करना है कि इसका कलर गोल्डन सा हो जाए। न्यू आने वाले व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकॉन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो व्यूवर्स, अगर हम इस तरीके से अपनी बिरयानी बनाएंगे, अपने चिकन को फ्राई करेंगे, तो हमारी चिकन बिरयानी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, इससे फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे 7 मिनट लगे हैं। चिकन का कलर गोल्डन हो चुका है। इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया है। अब हम अदरक लहसुन की भुनाई करेंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसमें कच्चापन ना रह सके। अदरक लहसुन को भूनते हुए मुझे 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के, जिनको मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था। और साथ ही इसमें कुछ ये मसाले शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच है बिरयानी मसाला, 1 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा पिसा धनिया, हाफ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी और 2 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। आप ये सब अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, हमने मसाले भी इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। हम इसमें मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई करेंगे। बुनाई हमने तब तक करनी है जब तक ये टमाटर जो हैं ये गल कर अच्छे तरीके से भुन नहीं जाते। दूसरी साइड पर हम चावल बॉईल करेंगे। चावलों के लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रखी है, इसमें मैंने पानी शामिल कर लिया है। अब हम इसमें 4-5 लौंग है वो शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरे का शामिल करेंगे। इससे चावलों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हम इसे कवर कर देंगे पानी बॉयल होने तक। जो हमारा कोरमा था, ये देखिए आपको मैं दिखा देती हूँ। ये मुसलसल इसकी बुनाई मैं कर रही थी, तो इसकी बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दही मैंने 250 ग्राम लिया है। याद रहे कि दही डालते वक्त हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अगर हमारा फ्लेम ऑन हुआ तो हमारा दही फट जाएगा और इसमें फुटकियाँ सी बन जाएंगी। दही हमने डालने के बाद फ्लेम को ऑन कर लेना है और अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेना है। दही डालने के बाद हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, बस इसे हम कवर कर देंगे और 10 मिनट पकने के लिए इसे कवर करके छोड़ देंगे। याद रहे कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए, जैसा कि हम चावलों को दम पे लगाते हैं, बिल्कुल वो वाला फ्लेम हमारा होना चाहिए। इसे हमने कवर कर दिया है, 10 मिनट के बाद देखेंगे। ये दूसरी तरफ हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। चावल मैंने लिए थे 3 पाव, जिनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रख लिया था। अब इसमें से मैंने पानी निकाल लिया है और इनको ये उबलते हुए पानी में डाल रही हूँ। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच। नमक अगर हमारा चावलों में पूरा होगा तो ही हमारी बिरयानी बहुत अच्छी और मज़ेदार किस्म की बन सकेगी। नमक डालने के बाद हम इसे चम्मच की मदद से हिला लेंगे। चावलों को हमने फुल कुक नहीं करना, हमने इनको इतना बॉयल करना है कि इसमें 3 कनी रह जाए। इनको बॉयल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम कौरमे की तरफ चलते हैं। कौरमे को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। कौरमा पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह।
इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आया है। अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और अपने कौरमे को कवर करके रख देंगे। चावल भी बॉयल हो चुके हैं, इसमें हम चम्मच चलाएंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे और छन्ने में डालकर इसे हम निकाल लेंगे, इसका पानी रिमूव कर देंगे। हमारे चावल भी रेडी हैं और हमारा कौरमा भी रेडी है। अब हम जिसमें कढ़ाई में हमने चावल बॉयल किए थे, इसी कढ़ाई में हम एक तह चावलों की लगाएंगे और दूसरी तह हम कौरमे की इसमें लगा देंगे। अब हम फिर एक तह हम चावलों की लगाएंगे और दूसरी तह हमने कौरमे की लगा देनी है। चावलों और कौरमे की तह मैं आपके सामने लगा रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो व्यूअर्स, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमारे जितने चावल और कौरमा है हमने तय दर तय इनको रखते जाना है, बिल्कुल इसी तरीके से। हमारी तहें मुकम्मल हो चुकी हैं, हमने अपने सारे चावल लास्ट में डाल दिए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे जो हम ज़र्दा चावलों में इस्तेमाल करते हैं। ये ज़र्दा कलर है और ये चंद स्लाइस मैंने काटे थे लेमन के, इसको मैं ऊपर रख दूंगी। और साथ में ही ये सब्ज़ मिर्च मैंने ली थी, इनको स्लाइस में काट लिया था, ये भी इनके ऊपर रख दूंगी। और अब हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे। हमने कढ़ाई को उठाकर चूल्हे पर रख दिया है। पहले हम 1 मिनट के लिए फ्लेम को मीडियम करेंगे ताकि इसमें स्टीम बन जाए। जब 1 मिनट हो जाए तो फिर हमने लो फ्लेम पर बिल्कुल दम वाली आग पे इसे पकने के लिए छोड़ देना है 10 मिनट के लिए। हमारे दम लगे को 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और चेक करेंगे हमारे चावल पके हैं कि नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो व्यूअर्स, ये देखिए हमारे चावल बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और निखरे निखरे कितने खूबसूरत किस्म के हमारे बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी बिरयानी पक कर तैयार हो चुकी है। इसमें से बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट में मिलने वाली बिरयानी की तरह बनती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। बिरयानी इतनी मज़ेदार और लजीज किस्म की लग रही है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो व्यूअर्स, आप इसे जाइए, बनाइए और इन्जॉय कीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेसिपी हर किसी के पास पहुंच सके। मज़ीद ऐसी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए मेरा चैनल विज़िट करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।